नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं देसी अड्डा। हमारे साथ देसी अड्डा के संपादक राकेश तिवारी उपस्थित हैं। देखिए, चिराग पासवान एक बार पुनः रामविलास लोक जनशक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं। झारखंड में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक संपन्न हुई है और उस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। खासकर उस बैठक में 2025 की जो विधानसभा की चुनाव है उसकी तैयारियों को लेकर खास चर्चा हुई है और उस चर्चा में क्या चिराग पासवान 2020 की पुनरावृत्ति करेंगे या फिर उनके पास कुछ नई रणनीति है। क्या 2025 में एक बार फिर से वो सीटों के लेके एनडीए में दबाव बनाएंगे और अपनी एक नई ताकत के साथ विधानसभा के चुनाव में अपनी ताकत झोंकेंगे। इन सारी रणनीतियों पे उनकी जो भी प्लानिंग है, इन सब को लेकर आज एक बार फिर से हम राकेश तिवारी से चर्चा करेंगे और आपको अवगत कराएंगे। तो आइए बात करते हैं और समझते हैं राकेश जी से। राकेश जी नमस्कार। एक बार पुनः चिराग पासवान जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया और खासकर देखा जाए तो अध्यक्ष चुनने के बाद उनकी अहम तैयारियां खासकर जो 25 में चुनाव होने वाली है उसको लेकर, तो क्या क्या तैयारियां उनकी हैं, थोड़ा आप बताएं उसको। देखिए अजय जी, चिराग पासवान बिहार की राजनीति के चमकते सितारे हैं। जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बिहार में जिन 3 4 5 नामों की चर्चा होती है बिहार के मुख्यमंत्री के रेस में, उसमें चिराग पासवान का नाम भी अहम है। बिल्कुल। अब चिराग पासवान अपने पार्टी के वो सभी पद पा रहे हैं जिसे उन्होंने खो दिया था। जैसे रामविलास पासवान जब जिंदा थे, राष्ट्रीय जो लोजपा जिसको हम कहते हैं वो एकीकृत थी, पशुपति पारस भी थे, लेकिन आपने देखा होगा कि पार्टी टूटी, मंत्री पद भी चिराग पासवान को नहीं मिला, चिराग पासवान सड़क पर आ गए, सांसद भी टूटकर चले गए। लेकिन धीरे 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 धैर्य के साथ चिराग पासवान ने एक ऐसा जाल बिछाया और ऐसा मेहनत किया जिसके बल पर अब वो परिपूर्ण रूप से पार्टी में पूरी तरह से मजबूती, सब कुछ होने के बाद भी वापस सब कुछ पा लिया। अब उन्हें पाना है 2025 के चुनाव में अपनी शक्ति को कितना बढ़ाए, बिहार की राजनीति में अपनी पहचान जो है उसको कैसे फिर से पुनर्स्थापित करें। देश स्तर पर तो उन्होंने कर लिया, लेकिन बिहार में पार्टी को कैसे मजबूत करें, इसी चिंता में वो दिन रात अपने कार्यक्रमों को लागू करने में लगे हुए हैं। आप देख रहे होंगे कि चिराग पासवान दिल्ली पटना एक किए हुए हैं, कभी दिल्ली कभी पटना कभी कहीं। झारखंड में कार्य समिति की बैठक हुई, उसमें अहम फैसले लिए गए। बातें कई तरह की होती हैं, लेकिन एक बात तय है कि चिराग पासवान ने मन बना लिया है। अब एक चर्चा ये हो रही है कि क्या चिराग पासवान 2020 की तरह चांस लेंगे, जिस तरह से 137 सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ा था, विधानसभा का चुनाव, उस तरह से क्या फिर से लोजपा रामविलास कदम उठा लेगी? क्या कहीं सीटों के तालमेल में कमी हो गई, सीट कम मिलने लगे तो क्या होगा? बिल्कुल, ये नौबत तभी आएगी जब उनके मन के हिसाब से काम नहीं होगा। तो ये एक चर्चा बीच बीच में होती है कि चिराग पासवान तो चांस लेने में कभी पीछे हटते नहीं है, तो क्या फिर वो चांस लेंगे? 137 सीटों में आपको पता होगा कि 9 सीट ऐसे थे जिसमें चिराग पासवान की पार्टी दूसरे स्थान पर थी। एक सीट जो मटिहानी की सीट थी उस पर से राजकुमार सिंह जीते थे, बाद में उन्होंने जनता दल यूनाइटेड ज्वाइन कर लिया। लेकिन 10 सीटों पर तो कड़े मुकाबले में वो काफी उलटफेर हो गया और वो मजबूती के साथ लड़े, जनता दल यूनाइटेड को 43 सीटों पर लाकर समेट दिया। तो अब बात हो रही है कि ऐसा चलेगा क्या फिर से? तो जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उसके हिसाब से चिराग पासवान अभी एनडीए की मजबूती के लिए ही काम करेंगे। वो नहीं चाहेंगे कि एनडीए छोड़कर वो दूसरे खेमे में जाएं या उन्हें अकेले चुनाव लड़ना पड़े, लेकिन पार्टी है तो उसको मजबूती देनी है। उनके 5 सांसद जीते हैं, 5 सांसद का जो स्ट्राइक रेट है 100% है उसका। जितने सांसद को उन्होंने चुनाव लड़ाया सभी जीते। तो एक लोकसभा क्षेत्र में 6 सीटें होती हैं, कम से कम 30 सीट
पर तो उनकी स्वाभाविक दावेदारी बनती है। और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि लगभग 50 सीटों पर चिराग पासवान जो है वो दावेदारी अपनी कर रहे हैं। लेकिन ये दावेदारी की बात है, सीटें कम होंगी, क्योंकि वो भी समझते हैं कि जनता दल यूनाइटेड जैसा मजबूत साथी बीजेपी के साथ है। उसके बाद बीजेपी का अपना एक वर्चस्व है, उसका एक अपना पकड़ है। जीतन राम मांझी साथ में है, उपेंद्र कुशवाहा साथ में है, वो खुद साथ में है, तो सबको मिला जुला कर लेकर चलना पड़ेगा। एक बात राकेश जी और है कि नीतीश कुमार का स्वास्थ्य को देखते हुए देखा जाए तो उनकी स्वास्थ्य जो है अभी बिल्कुल, मैंने कई बार देखा गया है कि ठीक ठाक रहता नहीं है। तो क्या एनडीए में चिराग पासवान को नीतीश कुमार के बाद नंबर 1 का नेता देखा जा रहा है? देखिए, अभी इस पर आप एनडीए अपना स्पष्ट वक्तव्य देने से बचे जी, क्योंकि वो कलह नहीं चाहेगी चिराग पासवान को सामने कर दिया जाए। नीतीश कुमार पिछले 18-20 सालों से बिहार के मुख्यमंत्री हैं और उनके पार्टी के 12 सांसद हैं, जिसके बल पर केंद्र की सरकार चल रही है। और नीतीश कुमार भी बीजेपी के अहम सहयोगी रहे हैं। कुछ मुद्दों पर मत भिन्नता रहती है। इधर चिराग पासवान भी कई मुद्दों पर बीजेपी से अलग राय रखते हैं, तो उसी तरह नीतीश कुमार भी अपना अलग राय रखते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बीजेपी ऐसा कह देगी कि चिराग पासवान नीतीश कुमार के बाद नंबर 2 के पोजीशन पे हैं, वैसा वो कहने से अभी बचेगी। लेकिन स्वाभाविक है कि जिस नेता में पोटेंशियल रहता है वो अपना जगह खुद बना लेता है, उसको देना नहीं पड़ता। तो चिराग पासवान उसी में लगे हुए हैं। और आप देखे होंगे कि जब 20 के चुनाव में उन्हें ऐसा लगा कि उनको कम सीटें मिलेंगी या उन्हें दरकिनार किया जाएगा, तो वो अकेले 137 सीटों पर गए, 9 सीट पर दूसरे नंबर पे थे। अब देखिए, उन 9 सीटों पर इस बार उनकी दावेदारी, वो 9 सीट कौन कौन सा है? वो 9 सीट है ओबरा, पहला सीट मान लीजिए ओबरा चलते हैं। प्रकाश चंद यहाँ से उनके प्रत्याशी थे, जो 40,994 मत लाकर दूसरे स्थान पर थे। दिनारा की सीट आई, राजेंद्र प्रसाद सिंह बीजेपी के नेता थे, जिन्होंने पार्टी छोड़कर लोजपा से चुनाव लड़ा और 51,313 मत उन्हें आए थे। अब फिर वो बीजेपी में चले गए। अब आइए ब्रह्मपुर, जहाँ से हुलास पांडे बड़े नेता हैं लोजपा के, सुनील पांडे के भाई भी हैं, विधान परिषद रह चुके हैं, चुनाव लड़े और 39,035 मत उन्हें मिला था और वो चुनाव में दूसरे स्थान पे रहे। जगदीशपुर से भगवान सिंह कुशवाहा को लोजपा ने टिकट दे दिया था और ये 44,525 मत लाए थे, दूसरे स्थान पर रहे थे। हरनौत से ममता देवी नीतीश कुमार के गृह जिला में 38,163 मत लाकर दूसरे स्थान पर रही थी। मटिहानी से राजकुमार सिंह जीत गए थे 61,364 मत लाकर। रघुनाथपुर सिवान का इलाका है, वहां से मनोज कुमार सिंह 49,782 मत लाए थे और वो चुनाव में दूसरे स्थान पर रहे थे। कदवा से चंद्रभूषण 38,665 मत लाकर दूसरे स्थान पर रहे थे। रुपौली से शंकर सिंह, जो अभी जीते हुए हैं, वो 44,900 मत लाकर वो दूसरे स्थान पर रहे थे। कस्बा से प्रदीप दास 60,132 मत लाकर दूसरे स्थान पर रहे थे। तो ये 9 सीट जो है और एक जीती हुई सीट, इस 10 सीटों पर तो उनका दावेदारी बनता है। इसके अलावे जिन जिन 5 लोकसभा क्षेत्रों में लोजपा ने चुनाव जीता है, उन 5 सीटों पर लोकसभा क्षेत्रों के 6 विधानसभा जो सीट आता है, उसमें भी चिराग पासवान की दावेदारी स्वाभाविक है। इसके अलावे कई सीट जो उनके पुराने समय के सीट हैं, जहां पे उनके अभी मजबूत प्रत्याशी हैं, कैंडिडेट भी देखा जाएगा कि आपका कैंडिडेट वहां जीतने लायक है कि नहीं। तो इस तरह से देखा जाए तो जमुई, चकाई, सिकंदरा, तारापुर और झाझा, ये जमुई लोकसभा क्षेत्र का क्षेत्र है, इस पर दावेदारी जो है वो बनती है। इसके अलावे लालगंज, हाजीपुर, वैशाली, बरुराज,
पीरोज, साहेबगंज, हायघाट, रोसड़ा, कुशेश्वर स्थान, कल्याणपुर, वारिसनगर, ये सब जो विधानसभा क्षेत्र है, ये सब वैसा विधानसभा क्षेत्र है जो चिराग पासवान के पार्टी के जीते हुए लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इन सीटों पर भी उनकी दावेदारी बनेगी। हालांकि ये सीट पर कई जगह पे बीजेपी के विधायक हैं, जनता दल यूनाइटेड के विधायक हैं जो जीते हुए, तो वहां पे इनको चिराग पासवान को सीट मिल ही जाए ये जरूरी नहीं, लेकिन इन सीटों पर इनकी दावेदारी बनेगी क्योंकि यहाँ से लोजपा को बढ़त भी मिला है, लेकिन लोजपा भी अपनी स्थिति समझती है, तो सीटों का आदान प्रदान हो सकता है। दावेदारी मजबूत है और इस मजबूत दावेदारी के बीच चिराग पासवान चाहते हैं कि 2025 के चुनाव में बिहार में उनका परफॉर्मेंस ऐसा हो कि वो कम से कम सरकार में एक अहम स्थान रखे। हालांकि ये चुनाव है, चुनाव की तैयारी में चिराग पासवान जुटे तो इसलिए है कि वो बिहार के मुख्यमंत्री बन जाए। सब कोई चाहता है कि कोई ऐसा समीकरण बने कि 25 में ही वो मुख्यमंत्री बन जाए, लेकिन वो समीकरण बनेगा नहीं बनेगा ये आने वाले समय में पता चलेगा, क्योंकि नीतीश कुमार भी मजबूत खिलाड़ी हैं और अभी तक बिहार में उनका विकल्प ढूंढ पाना किसी पार्टी के लिए संभव नहीं है। तभी एनडीए ने उन्हें फिर से 2025 का भी चेहरा बनाने पर की स्वीकृति दे दी है, मुहर लगा दी है, कह दी है। अब चुनाव है, चुनाव में तो संभावनाएं बदलते रहती है और होते रहता है, वो पता चलेगा आगे। लेकिन अभी तक एनडीए ने नीतीश कुमार के नाम की सहमति दी है और उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात हो रही है। जनता दल यूनाइटेड को भी आप देखेंगे तो बड़ा फेरबदल उन्होंने भी अपने संगठन में किया है और पूरी जो कार्यकारिणी है, पूरा अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ही है, लेकिन पूरी कार्यकारिणी में अमूल चूल परिवर्तन किया है जनता दल यूनाइटेड ने और पूरी तरह से विधानसभा चुनाव की तैयारी में वो भी जुटी हुई है। बीजेपी भी अपने संगठन में परिवर्तन किया, दिलीप जायसवाल को बनाया, कोर वोटर के तरफ जनता दल यूनाइटेड भी लौट रही है, कोर वोटर के तरफ बीजेपी भी लौट रही है और कोर वोटर के तरफ चिराग पासवान भी लौट रहे हैं। तो जब सभी के पास अपने अपने कोर वोटर आ जाएंगे और जब कोर वोटरों को यदि ट्रांसफर कराने की स्थिति में पार्टियां आ जाएंगी तो फिर समीकरण बदल जाएंगे और समीकरण बदलेंगे तो एनडीए के पक्ष में समीकरण बन सकता है। राजद भी प्रयास कर रही है, लेकिन चिराग पासवान का जो अपना फॉर्मूला है और जो चांस लेने का उनमें डेयरिंग कैपेसिटी है, उसके हिसाब से वो कोई गुंजाइश छोड़ेंगे नहीं। हालांकि वो एनडीए के पक्ष में काम करने के लिए वो अभी भी तैयार है, वो कहते भी हैं और उसी दिशा में वो काम कर रहे हैं कि पार्टी को मजबूत किया जाए। जब उनकी पार्टी मजबूत होगी तो एनडीए मजबूत होगी, तो इसी दृष्टिकोण से काम वो कर रहे हैं। तो चिराग पासवान एक युवा नेता है और अभी फिर से एक बार वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं। नई सोच के नेता है और कुछ नया करने के लिए हमेशा वो तैयार रहते हैं और एक बार फिर से 2025 की सभा चुनाव के लिए चिराग पासवान कमर कस चुके हैं और अपनी दावेदारी पेश करने के लिए एनडीए में भी अपनी ताकत को दिखाने में एड़ी चोटी एक किए हुए हैं। तो देखिए, समय आता है 2025 के चुनाव से पहले चिराग पासवान की क्या भूमिका होती है, क्या निर्णय लेते हैं, ये आपको समय बताएगा। तो आप मुझे इजाज़त दीजिए और नमस्कार स्वीकार कीजिए। नमस्कार।